नमस्कार। एसएसबी राजस्थान से मैं अनिल शर्मा बोल रहा हूँ। बहुत से साथियों को जो हमारा इस नया कंसेप्ट है स्कूल ऑनलाइन, इसको लेकर बहुत सारे सवाल आ रहे थे। मैं उनका एक एक करके जवाब देना चाहूँगा और आप सबसे एक निवेदन और करूँगा कि कृपया इस वीडियो को मैक्सिमम वायरल करें ताकि सब साथी बार बार परेशान नहीं करें, सवालों को समझ जाएं। सबसे पहले तो लोग समझ रहे हैं कि ऑनलाइन क्लास है। ऑनलाइन क्लास नहीं है। अब तक जितनी भी कंपनियां थी वो ऑनलाइन क्लास लेकर आई थी, हम स्कूल ऑनलाइन लेकर आए हैं। तो यह ऑनलाइन क्लास और स्कूल ऑनलाइन में बड़ा अंतर है, आप समझिएगा। उसमें केवल टीचर आप वीडियो देता है और आप कोई सी भी किताब लेके पढ़ लेते हैं, ये ऑनलाइन क्लास है। लेकिन स्कूल ऑनलाइन में मतलब है जो टीचर किसी किताब को पढ़ा रहा है वही किताब बच्चे के पास है। टीचर बच्चों की प्रार्थना चेक कर रहा है, टीचर बच्चों को डायलॉग्स दे रहा है, बच्चों की कॉपी चेक कर रहा है, बाकायदा उनको कहीं गलती हो रही तो डांट रहा है, जहां उनकी समस्या उनका समाधान कर रहा है। अर्थात स्कूल में जो गतिविधियां होती है, इंटरवेल होती है, घंटी बजती है, प्रार्थना होती है, प्रवचन होता है, परीक्षाएं होती है, रिजल्ट निकलता है, ये सारी चीजें हम बच्चे के घर पर उपलब्ध करा रहे हैं। इसका नाम है स्कूल ऑनलाइन। इसलिए आप ध्यान रखें, औरों के क्लास ऑनलाइन या ऑनलाइन एजुकेशन से इसको नहीं जोड़े, ये स्कूल ऑनलाइन है। चूंकि हम एक स्कूल संचालक भी हैं तो हम समझते हैं स्कूल में क्या क्या गतिविधि है, इसलिए उन सारी गतिविधियों को वहां ले जाने का एक प्लान बनाया है और व्यवहारिक प्लान है। अब इसमें पढ़ाई कैसी होगी ये सवाल आ सकता है। तो देखिए, टीचर यहाँ से बाकायदा पूरे साल भर के टाइम टेबल बनाया गया और टाइम टेबल को डे वाइज, मंथ वाइज किया गया है। उसमें छुट्टियों को शामिल किया गया है, एग्जाम को शामिल किया गया, फंक्शंस को शामिल किया गया है। तो जैसे नॉर्मल टीचर आपको कहता है पेज नंबर 16 खोलो, ये देखो, ये चित्र में ये कह रहा है, ये कह रहा है, ऐसे सारी बातें टीचर यहाँ से कहेगा। अब आपका सवाल हो सकता है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके घर में मोबाइल ही नहीं है, एंड्रॉयड, वो क्या करेंगे? तो देखिए, कीपैड मोबाइल तो सबके पास होगा मेरे हिसाब से, और नहीं है तो जो गरीब से गरीब लोग हैं वो भी कीपैड मोबाइल खरीद ले जो 400-500 का आता है, और कान में हेडफोन लगा के बाकायदा लीड से और उस पर भी जाएगा। यानी हमारी क्लास उस बच्चे को भी सुनाई देगी जिसके पास फोन, एंड्रॉइड स्मार्टफोन नहीं है। सो उसके बच्चे तक पहुंच सकते हैं। जिसके पास स्मार्टफोन है वो तो देख भी सकेगा, सुन भी सकेगा, और वो सुन सकेंगे। अब कुछ लोगों के सवाल थे कि साहब बच्चे के पास इस घर में एक स्मार्टफोन है, बच्चे 3 हैं। ऐसे पेरेंट्स को मेरी सलाह रहेगी कि 3 स्मार्टफोन के बजाय 3 कीपैड वाले मोबाइल खरीद लें सस्ते सस्ते, और सारे बच्चों को केवल उससे पढ़ने दें, क्योंकि हिंदी में इसकी जरूरत नहीं पड़ती, इतिहास में जरूरत नहीं पड़ती, साइंस और मैथ्स में विशेष रूप से, और इंग्लिश में जरूरत नहीं पड़ती। साइंस मैथ्स में थोड़ा देखना पड़ता है, तब जरूरत पड़ती है। तो ऐसे वक्त क्या करें, बच्चे पढ़ तो कीपैड वाले मोबाइल से लें, और जब उसको जरूरत हो तो बच्चा इसको खोलकर देख ले, या सुबह शाम बारी बारी से देख ले। कुछ लोगों के थे लाइव क्लास पढ़ाएंगे, किसी कारण से बच्चा नहीं जुड़ पाया तो देखिए, लाइव क्लास से बच्चा नहीं जुड़ पाया तो वो बच्चा बाद में रिकॉर्डेड वीडियो भी आपके पास मौजूद होगा, उससे देख लें। लेकिन ध्यान रखें, हमने जो सिस्टम डेवलप किया उसमें लाइव क्लास से जुड़ना जरूरी है। अगर बच्चा नहीं जुड़ता है तो उसकी एब्सेंट काउंट होगी, उसकी अटेंडेंस बाद में वीडियो देखने से नहीं होगी। कुछ ने कहा बच्चों के समझ नहीं आए तो क्या करेंगे? तो वैसे तो जो टीचर हमारी यहाँ पढ़ाएगी वो डाउट सोल्व कर देगी, लेकिन किसी कारण से बच्चे के फिर भी समझ नहीं आया तो अगर बार बार बच्चों के, ज्यादा बच्चों के समझ नहीं आया सब जगह से, तो टीचर से दोबारा और लेसन पढ़वा देंगे। और अगर थोड़ा सा कुछ बच्चों के समझ नहीं आया तो पहले तो टीचर बच्चे से कहेगी वीडियो को बार बार देखो, मेरे हिसाब से फिर भी समझ आ जाएगा, फिर भी दिक्कत है तो स्कूल में जो टीचर होंगे वो उनके सवालों के जवाब दे देंगे। कुछ के सवाल थे स्कूल में कितने टीचर होंगे। देखिए, स्कूल में लगभग 40% टीचर से, आपके जो भी टीचर होंगे 40% टीचर से इस काम को आप आसानी से करवा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुछ ने कहा टीचर्स का क्या रोल होगा। देखिए, टीचर्स का 3 रोल होगा इसमें। सबसे पहले तो बच्चे जब प्रार्थना के टाइम जुड़ेंगे तब प्रत्येक टीचर मॉनिटर करेंगे, उनको देखेंगे सारे बच्चे जुड़े कि नहीं जुड़े, स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर बैठे कि नहीं बैठे। अब जिनके पास स्मार्टफोन है उनके बच्चों की तो यूनिफॉर्म दिखाई देगी, लेकिन जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है उसको यूनिफॉर्म नहीं, वो जुड़ता हुआ दिखाई देगा। तो जो बच्चे नहीं जुड़े, एक तो टीचर उनको कॉल करके जुड़ने को कहेगा, पहली बात। अगर कोई बच्चा यूनिफॉर्म पहन के नहीं बैठा उसको यूनिफॉर्म पहनने के लिए कहेगा, दूसरी बात। प्रार्थना में सीधा खड़ा होकर प्रार्थना नहीं बोल रहा है, प्रार्थना बोलने के लिए कहेगा, तीसरी बात। बच्चा वास्तव में घर में प्रॉपर जगह बैठ के पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, ये काम के लिए टीचर कहेगा, चौथी बात। उसके पश्चात क्लास में चलने के दौरान भी टीचर उसको वॉच करता रहेगा या बैठा बैठा कि वो पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। उसके बाद होमवर्क, मान लीजिए टीचर कोई होमवर्क दे के गया है तो उस होमवर्क को जमा कराने के लिए टीचर जिम्मेदारी तय करेगा कि बच्चे आके जमा कराएं। टीचर बच्चों से फोन करके फीडबैक लेगा, उनके होमवर्क को जमा करेगा, उनके होमवर्क को चेक करेगा, उसके नंबर डालेगा और फीडबैक के नंबर डालेगा। इस तरह एक बच्चे की पूरी परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार होके आएगी।
उसके अलावा बच्चे ने कितनी देर पढ़ा नहीं पढ़ा उसकी सारी रिपोर्ट जब हम कंपनी की तरफ से टीचर को देंगे तो टीचर उसको पढ़ के पेरेंट्स से बात करके उनके साथ बच्चे के साथ कुछ सुधार करना है तो उसकी भी बात करेगा। बच्चा किसी सब्जेक्ट में कमजोर है उस पर भी चर्चा करेगा। इसको बोलते हैं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ये सारा सिस्टम हम इसमें दे रहे हैं। अब कुछ साथियों के सवाल थे बुक्स कहाँ से मिलेगी। देखिए बुक्स हमने एडवाइजर पब्लिकेशन के लो कॉस्ट एडिशन को लगाया। ध्यान के तो सब समझिए, पब्लिकेशन एडवाइजर है पर उसकी कम कीमत वाली किताबें लगाई है। उन्होंने एक स्पेशल एडिशन निकाला है जिसकी किताबें लगभग आधी कीमत की हैं ताकि बच्चे पे भार नहीं पड़े। उन किताबों को इसलिए सिलेक्शन किया गया, टीचर और बच्चे के पास जब एक किताब होगी तो हम आसानी से जुड़ सकेंगे कि पेज नंबर 16 खोल लो तो बच्चा खोल सकेगा। तो ये एक हमारा सिस्टम है। आज क्या पढ़ना है ये बताना, 4 नंबर सवाल कर लेना, 6 नंबर सवाल कर लेना, तो ये टीचर बोलेगा ताकि टीचर का भी समय बचे, बच्चे का भी, और बच्चे के पास किताब है। अब कॉपी चेक कैसे होगी तो इसका सिस्टम बता दूं आपको। हाँ, किताबों के बारे में बता दूं, इसलिए लो कॉस्ट एडिशन किताब है। इंग्लिश मीडियम में नर्सरी से लेकर 12 तक इंग्लिश मीडियम की प्राइवेट पब्लिशर की किताब लगाई गई है जो सीबीएसई और एनसीईआरटी के आधार पे नहीं, उसी की बेस है पूरी। ऐसे कैसे है यानी जो हमारे राजस्थान बोर्ड में सीबीएसई बोर्ड में चलती है तो राजस्थान बोर्ड की जो सरकार द्वारा निर्धारित किताब है, निर्धारित पाठ्यक्रम है, वही लगाया गया है। और उन किताबों को इसलिए भी लगाया गया कि उनमें एनिमेशन है। वो एनिमेशन टीचर पढ़ाते वक्त आपको यूज लेके ई बुक भी है ताकि आपको बुक भी दिखाई दे देगी। ये किताबें कहाँ मिलेगी? जिस पब्लिक बुक सेलर से आप लेते थे उसी से आपको मिल जाएगी। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपकी किताबें, आपकी स्कूल फाइनल होती है 2 या 3 दिन के अंदर हम किताब वाले को आपकी सूची भेज देते हैं। फाइनल होते ही वो अपने आप जिले वाइज आपसे बात कर लेता है, उनकी टीम बनी हुई है, वो आपकी मदद भी कर देंगे, आपकी बात करके आपका काम भी करा देंगे। तो बुक्स में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। उधार नगद जो भी आप जिससे लेते थे आप ले सकते हैं। कुछ के सवाल थे कि हिंदी मीडियम की बुक अलग है क्या, इंग्लिश मीडियम की? डेफिनेटली दोनों की बुक अलग अलग है और दोनों की पढ़ाई भी अलग अलग होगी और अलग अलग टीचर्स पढ़ाएंगे। ध्यान रखो, या टीचर एक भी होगा तो अलग अलग लैंग्वेज में पढ़ाएगा। अगर हिंदी का टीचर, इतिहास का टीचर हिंदी में पढ़ाएगा हिंदी मीडियम के, इंग्लिश में जब जाएगा तो इंग्लिश में ही पढ़ाएगा। इसलिए 2 अलग अलग सेक्शन है, 2 अलग अलग टीचर्स होंगे। किसी का सवाल था मेरे पास 500 बच्चे हैं, मैं क्या करूं? देखिए इसमें बड़ा स्पष्ट है। कंपनी ने कहा कि बच्चों के अनुसार पैसे लगेंगे, 200 के मिनिमम तय किए हैं। पर मैं आपको एक सजेशन दूंगा, आप 200 बच्चों का पहले पैसा जमा कराएं, फिर जितने बच्चे जुड़ेंगे उनके पैसे लगवाने देंगे। अपन पूरे बच्चों के पैसे कंपनी को नहीं देंगे, ऐसी कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आप 200 मिनिमम बच्चों का जमा करा दें। किसने कहा मेरे 2 स्कूल है, इंग्लिश में 250 है और हिंदी मीडियम में 150 है, तो क्या बराबर? नहीं, ऐसा नहीं होगा। 150 है चाहे 1.5 बच्चा है चाहे 2 बच्चे हैं, आपको मिनिमम 200 की राशि जमा करानी पड़ेगी। 250 वाले को हो चाहे वो हो। कुछ लोगों के सवाल थे कि साहब रेट बढ़ा दी है आपने, ऐसा नहीं है। रेट पहले से 16,000 का ये पूरा सिस्टम पड़ा है क्योंकि हमने कुछ क्वालिटी के साथ समझौता नहीं किया है। तो जब 16,000 के सिस्टम को हमने कंपनी से बड़ी संख्या के आधार पर बहस करके इसको 6,000 का कराया। कंपनी कुछ पैसा एडवांस मांग रही थी तो हमने कहा कि आप पैसा हमसे एडवांस नहीं लेके ब्याज से ले लो किसी से, तो उनका ब्याज का पैसा आपके लोगों को छूट दे देंगे। इस तरह 1,000 की छूट कंपनी के द्वारा दी गई थी पैसा कलेक्शन के लिए और 5 तारीख तक बहुत अच्छा पैसा उनको कलेक्शन हो गया, इसलिए अब उन्होंने छूट बंद कर दी है। कुछ साथी कह रहे साहब मेरे तो रह दो, मैं तो फार्म भर दिया था, ये कर दिया था। देखिए आपने सारी बात कर दी थी, पर पैसा जमा नहीं होने तक वो कंफर्मेशन नहीं कहलाती, इसलिए आपका पैसा पूरा 6,000 ही लगेगा। अभी गलती से कोई पदाधिकारी आपसे 5,000 जमा भी करा लेगा या आप मुझे दबाव डालोगे, मैं भी पीछा छुड़ाने के लिए कह दूंगा कम जमा करा दो, तो आप करा देना, कोई दिक्कत नहीं। अंत में कंपनी आपसे मांग लेगी बाद में, क्योंकि रिकॉर्ड में उनके पास पूरा पैसा है। पैसा कहाँ जमा कराना है तो हमने हमारे 1 जून का मैसेज है, आप उसको देखें, उसमें बैंक अकाउंट की डिटेल्स है, कितना पैसा जमा कराओगे वो भी डिटेल्स है, और उसमें बाकायदा बैंक अकाउंट का और गूगल पे फोन पे का सिस्टम भी दिया गया है। कुछ लोग करें गूगल पे में सब स्कूल शिक्षा परिवार का नाम नहीं आ रहा, तो किसी मनीष कांत के नाम है। देखिए स्कूल शिक्षा पारिवारिक संस्था है और संस्था का कॉरपोरेट अकाउंट कहलाता है, उसका कभी भी गूगल पे फोन पे नहीं बनता, केवल जिनके एक व्यक्ति के नाम से होता है उनका ही बनता है। ये कोई कानून है बैंकों का। सो उस लिहाज से हमने हमारा जो एक एम्प्लॉई है मनीष कांत सोनी, उसके नाम से कराया है। आप जमा कराते हैं, उसके पैसे को हम उसमें ट्रांसफर कर देते हैं। बाकी लोग जो करें, अब एक लास्ट में कहना चाहूंगा, अगर आपके जमा करते तत्काल फोन निकले मैं नहीं जुड़ा, आप जैसे ही जमा करते हैं पहले आपकी रसीद को एकजाई कर दी जाती है, एकजाई करके एक लिस्ट बनाई जाती है, फिर कंपनी को देते हैं, बुक सेलर को देते हैं। इस काम में लगभग 2 दिन लग जाते हैं। उसके पश्चात कंपनी आपसे संपर्क करती है। तो अगर आपने जमा कराया उसके 2 दिन तक थोड़ा सा वेट करें,
वैसे तत्काल प्रभाव से हम ग्रुप बढ़ाने की कोशिश करते हैं, पर फिर भी एक साथ बल्क में 5-6 हज़ार 4 हज़ार आ रहे हैं तो टाइम लगता है। आपके ग्रुप बन जाएंगे, एक एडमिन होगा, नोटिस ग्रुप होगा जहाँ सिर्फ आपको सूचनाएं जा सकेगी, एक सपोर्ट का ग्रुप होगा। आप ज़्यादा सवाल नहीं करें, हम ऑटोमेटिक ही सारी चीज़ें कर देंगे। स्टार्टिंग में 2-4-5 दिन दिक्कत आएगी। कुछ के सवाल थे क्लास कब शुरू होगी। क्लासें हम 16 जून से हर कीमत पे शुरू कर देंगे, प्राइमरी सेक्शन की तो, और सेकेंडरी तक करते करते 21 जून ले जाएंगे। ट्रायल क्लासें हो सकता है हम 10 के बाद बीच में शुरू कर दें, पर चाहते हैं हम पहले आपसे इसमें नहीं उलझा कर एक नया सिस्टम बनाया हमने, हम उसमें आपसे काम कराएंगे। कृपा करके पहले वो काम कर लें। 10 दिन तक हम आपसे एक सर्वे बना रहे हैं, एक सर्वे प्रपत्र बनाया, एक सहमति प्रपत्र बनाया है। जो जिन लोगों ने पैसा दिया केवल उनको ही पूरी प्लान देंगे हम। ये प्लान ओपन नहीं की जा रही है। जिन्होंने पैसा जमा करा दिया उनकी ईमेल पे हम आज से प्लान भेजना शुरू कर देंगे। उस कागजों को सारा का प्रिंट आउट करके एक फाइल बना लें, उसका अध्ययन कर लें और उसके अनुसार आप एक सर्वे करेंगे घर घर जाकर, और सर्वे के अनुसार काम करेंगे। ये काम आप 19 तक भी कर लें तो ठीक है, 20 से क्लास शुरू कर देंगे। आप जल्दी चाहेंगे जल्दी, पर मैं चाहता हूँ क्लास शुरू करने से पहले सारी चीज़ें तैयार होकर प्लान्ड वे में जाएं और जो काम आपको पहले करना चाहिए वो कर लें। जय हिंद, जय भारत।